अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दूध पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। सबसे पहले ये कह दीजिएगा कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठे पर अल्लाह की लानत हो। हर वो झूठ बोलने वाला फितनाबाज, फितना साज, उसके ऊपर अल्लाह की लानत हो। आज की इंतहाई अहम खबरें हैं, वो आपके साथ शेयर करनी है। चंद सबसे पहले इमरान खान साहब के आज केस की समाअत हुई है, हेयरिंग हुई है अडयाला जेल के अंदर, और उसमें कुछ सहाफ़ियों ने मुलाकात भी की है। मेरा अपना नाम शामिल था उस लिस्ट के अंदर जिसमें सहाफ़ियों ने आज की हेयरिंग में पार्टिसिपेट करना था। कुछ और दोस्त भी थे लेकिन उनको रोक दिया गया था। समी इब्राहिम साहब गए हैं और कुछ दोस्त अहबाब गए हैं जिनसे मुलाकात करवाई गई है, और क्या पॉइंटर्स सामने आए वो मैं आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा इमरान खान से अडयाला जेल के अंदर मुलाकातों पर पाबंदी के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया है, उसने क्या फैसला जारी किया है, किस किस को नोटिस जारी किए हैं, ये बताऊंगा। इसके अलावा पंजाब हुकूमत अब इस बात से भी इनकारी है कि वो इंतकाम लेंगे तो इतने छोटे शख्स से लेंगे, यानी इमरान खान को उन्होंने छोटा शख्स डिक्लेयर कर दिया है। ये कौन साहिब या साहिबा फरमा रही हैं, ये डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा बैरिस्टर गौहर खान की भी आज मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से। उनसे मुलाकात के अंदर क्या चीज़ें तय पाई हैं, वो डिटेल्स क्या है वो शेयर करूंगा। इसके अलावा साइफर केस के मामले के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट हेयरिंग की है। वो हेयरिंग क्या थी, उस हेयरिंग का अहवाल क्या था, वो आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। तारीख बता देता हूं, आज 2 रमज़ान अल मुबारक है, आज बुध का दिन है और ये शाम का दूसरा व्लॉग होगा। इमरान खान साहब की आज हेयरिंग के दौरान जो मुलाकात हुई है मुख्तलिफ सहाफ़ियों से, उनमें हमारे बुजुर्ग सहाफ़ी दोस्त समी इब्राहिम साहब भी मौजूद थे। उस मुलाकात में इमरान खान ने क्या कहा? इमरान खान ने कहा कि कोई डील नहीं होनी, हमने किसी किस्म की कोई डील नहीं करनी है। एक मरतबा फिर उन्होंने डील से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी कोई डील नहीं हो रही है, ये जो हवाओं में तीर छोड़े जा रहे हैं सब झूठ पर मबनी है। पॉइंट टू पॉइंट मैं बताता हूं कि इमरान खान साहब ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि मेरी सारी पेशन गोइयां दुरुस्त साबित हो रही हैं, मेरी सारी पेश गोइयां दुरुस्त साबित हुई हैं। अब बता रहा हूं, पाकिस्तान में श्रीलंका वाला काम होने जा रहा है, कोई डील की बात नहीं हो रही। पाकिस्तान में श्रीलंका वाला जो हाल होने जा रहा है, इसके ऊपर बात करने का उनका जो मकसद है, जो मुझे समझ में आ रहा है, वो पाकिस्तान के माश और लोगों का जरिया माश और पाकिस्तान की बतौर मुल्क मईशत की गिरानी को लेकर वो ये बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में अगर वज़ीर ख़जाना इम्पोर्टेड हो सकते हैं तो उसके बाद हालात तो आप खुद ज़हन नशीन कर लीजिए ना कि कितने मुश्किल होंगे। आगे कहते हैं इमरान खान साहब के सब कुछ झूठ पर चल रहा है, इलेक्शन झूठे हुए, इदारों की साख खत्म हो गई। इसमें दूसरी कोई राय नहीं है। बाय द वे, सिक्योरिटी थ्रेट का कहा जा रहा है, यह भी झूठ है। अब ये मैं नहीं कह रहा, अब ये कोई सहाफ़ी नहीं कह रहा, अब ये कोई पॉलिटिकल वर्कर नहीं कह रहा, ये वो शख्स कह रहा है जिससे मुतालिक सिक्योरिटी थ्रेट की बात हो रही है, यानी इमरान खान साहब। अब एक ऐसे शख्स ने अगर ये बात की है तो उसको वेट देना पड़ेगा। इमरान खान साहब कहते हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट कहा जा रहा है, ये सब झूठ है, ड्रामा है, सारा मुल्क झूठ पर चल रहा है। अडयाला जेल में इमरान खान की मीडिया नुमाइंदों से गैर रस्मी गुफ्तगू। इमरान खान ने कहा कि इदारे तबाह हो चुके हैं, इंतखाबात में पीटीआई को मैदान में नहीं आने दिया गया। इमरान खान, वोटर ने पोलिंग डे पर उनसे बदला लिया, यानी इन सारी जमातों से बदला लिया, लेकिन वोट के जरिए तब्दीली को तस्लीम नहीं किया गया। ना वोट के जरिए ना सपोर्ट के जरिए तब्दीली बहरहाल आ गई थी। 8 फरवरी को सबने देख लिया। उन्होंने मैंडेट छीनकर कौम की उम्मीद खत्म कर दी है, और इसमें दूसरी कोई राय नहीं है। अवाम की अगर उम्मीद थी तो इस बात से थी कि उन्होंने जो वोट दिया है वो सही तौर पर ट्रांसलेट हो, और जो रियलाइजेशन जिन कॉरिडोर्स में होना चाहिए उस रियलाइजेशन के ऊपर से पर्दा हट जाए, लेकिन पर्दा छटा नहीं है। अब महंगाई में इजाफा होगा, अवाम बाहर निकलेगी, हमारा पुरअमन एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। इमरान खान आम इंतखाबात में धांधली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। इमरान खान ने एक मतलब फिर सुप्रीम कोर्ट जाने का इंदिया दे दिया। सेनेट इलेक्शन में फिर पैसा चलने वाला है। वो सबको पता है कि पाकिस्तान के अंदर कौमी असम्बली हो या चाहे सेनेट हो, वहां पर हॉर्स ट्रेडिंग होती है। हॉर्स ट्रेडिंग हमेशा से चलती आ रही है। इसको खत्म करने के लिए
ओपन वोट की बात की गई थी इमरान खान साहब के दौर में, ईवीएम की बात की थी इमरान खान साहब के दौर में, और फिर यह बात कही गई कि ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया जाए तो ओवरसीज वोटर्स को भी पाकिस्तान में वोट करने का राइट दिया जाए। ये सारे काम इमरान खान साहब ने अपनी गवर्नमेंट में करने की पूरी कोशिश की थी। अब एक बेचारे के पास 2/3 मेजोरिटी नहीं थी तो वो क्या करते, क्योंकि बैसाखियों पे चलने वाली गवर्नमेंट थी। हम इंतखाबात में धांधली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। इमरान खान, सेनेट इलेक्शन में फिर पैसा चलने वाला है। गुज़िश्ता सेनेट इंतखाबात में गिलानी का बेटा पकड़ा गया, आज तक सजा नहीं हुई। हमारा निज़ाम इंसाफ है ना कि जो पकड़ा जाता है उसको सजा नहीं होती, वो बेल आउट हो जाती है, उसको बेल भी मिल जाती है, उसको बेल आउट कर दिया जाता है, उसको चीज़ों से निकाल दिया जाता है, मक्खन में से बाल की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है। जैसे जरदारी साहब बयान दे रहे हैं कि वो मक्खन में से बाल की तरह निकाल कर इमरान खान को पीटीआई से बाहर फेंक देंगे। जनाब ये भी चल रहा है, कोई डील नहीं हो रही, सूरत हाल श्रीलंका जैसी बनने जा रही है। वकला तक से मुलाकातें बंद कर दी गई हैं। इमरान खान साहब ने आज दबंग गुफ्तगू की है सहाफ़ी हज़रात से। मैं फिर बता देता हूँ, आई वॉज वन ऑफ दोज जिनका नाम ऑर्डर लिस्ट में शामिल था। स्पेशल ऑर्डर्स थे उसके नैब कोर्ट के, एंटी करप्शन कोर्ट के, और 2-3 अदालतों और से हमारे वकला ने इसको करवाया। उसमें एहतशाम अली अब्बासी और मेरा नाम भी शामिल था, लेकिन हमें पहले कह दिया गया था सुप्रिटेंडेंट की जानिब से कि आप आने की ज़हमत ना कीजिएगा, क्योंकि आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और फ़ायदा कोई नहीं है। तो आज और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इंतज़ार करना पड़ गया। अच्छा जी, अब दूसरा अहम बयान जो है वो मैं शामिल करता हूँ। बैरिस्टर गौहर खान, उनकी मुलाकात हुई इमरान खान साहब, इन्होंने क्या कहा। बैरिस्टर गौहर अली खान के अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू हुई है। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं खान साहब से मुलाकात ना करवाने का मकसद उन्हें सबसे अलग करना है। पहली बात तो ये कि उन्हें जेल में होना ही नहीं चाहिए, जो एग्जैक्टली एक चीज़ है, लेकिन अगर वो हैं तो हमें एतमाद में लेकर फैसले किए जाएं, हमें बताया तो जाए ना कि आखिर जेल के अंदर चल क्या रहा है। बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं हमें पार्लियामान में बात करने का मौका नहीं दिया जाता, मौका दिया जाता है तो सरकारी टेलीविजन चलाता नहीं है। इमरान खान की ज़िंदगी को उन्हीं से खतरा है जिनकी वो हिरासत में है। बैरिस्टर गौहर खान, इमरान खान से मुतालिक कोई भी इकदाम करना है तो पहले हमें एतमाद में लेना चाहिए, फिर ये फैसला करें। मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं, दरवाजे बंद नहीं किए। बैरिस्टर गौहर खान, बानी पीटीआई की तबीयत ठीक है, मुलाकातों पर पाबंदी आएगा है, लेकिन हमने दरख्वास्त की थी, मुलाकात में पार्टी से मुतालिक उमूर पर बातचीत हुई है। अच्छा, अब उन्होंने सेनेट के इंतखाबात के हवाले से भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात की। सेनेट के इंतखाबात का ऐलान हुआ है, 15 और 16 को इंतखाबात होंगे। उम्मीदवारान के हवाले से बातचीत हुई है, इस पर पार्टी फाइनल फैसला करेगी। वफाकी काबीना में निगरान हुकूमत के लोगों को शामिल किया गया है। निगरान हुकूमत एक सियासी जमात के पीछे बने और अब बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं, बनी और अब बैठे हुए हैं। मौजूदा हुकूमत की कोई अखलाकी हैसियत नहीं रही, इसकी मजम्मत करते हैं। हुकूमत हमें पीछे धकेल रही है और कवरेज को भी महदूद कर दिया गया है। बानी पीटीआई, इमरान खान के साथ मुलाकात के बाद गौहर खान ने यह भी कहा कि दहशतगर्दी एक सीरियस मसला है और बानी पीटीआई से मुलाकात में हमें एतमाद में लेना होगा। अच्छा जी, अब महकमा दाखिला पंजाब ने जो जेल में मुलाकातों पर पाबंदी के हवाले से मामला किया था, उसके ऊपर आज एक इंपॉर्टेंट हियरिंग हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वो क्या हुई, महकमा दाखिला पंजाब के जेल मुलाकात पर पाबंदी के नोटिफिकेशन के खिलाफ केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल सुपरिटेंडेंट समेत दीगर फरीकैन को कल दिन यानी कल सुबह 11 बजे उनको तलब कर लिया गया। कल हेयरिंग होगी कि मुलाकात की इजाज़त आखिर क्यों नहीं दी जा रही थी। आज तो हेयरिंग डे था ना, स्पेशल मुलाकातें तो नहीं हुई, हेयरिंग डे था, इसलिए जाना पड़ गया जिनको जाना पड़ गया। तो कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको जाने नहीं दिया गया, जैसे मशाल यूसुफजई और अलीमा खान साहिबा, इन दोनों को मुलाकात नहीं करने दी गई। ये कहती हैं मशाल यूसुफजई कि हम सुबह 9 बजे से अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं, हमें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा, बाकी रूटीन की मूवमेंट चल रही है, मुखालिफ वकील प्रोसिक्यूटर सब प्रोटोकॉल के साथ अंदर बाहर जा रहे हैं। शायद हम ही वो दहशतगर्द है जिनसे अडियाला जेल को खतरा है और जिससे पंजाब की मैंडेट चोर चीफ मिनिस्टर खौफ का शिकार है। मशाल यूसुफजई, इमरान खान जेल में बैठकर इस मुल्क के पूरे निज़ाम पर भारी है। वकील इमरान खान, मशाल यूसुफजई। अच्छा जी, अब आ जाते हैं साइफर केस के ऊपर। वेरी इंपॉर्टेंटली आज थोड़ा सा, क्योंकि देखें हम सब की उम्मीदें अगर हैं तो वो कोर्ट ऑफ लॉ से हैं, इसके अलावा और कुछ रहता नहीं है ना पीछे। तो साइफर केस के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की साइफर की केस में सजा के खिलाफ अपीलें काबिल समाअत करार दे दी हैं और पीर से मेरिट पर इसके ऊपर समाअत होगी। आज जो समाअत हुई उसका अहवाल कुछ मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल के वकील ने जस्टिस सरदार एजाज इसाक का ऑर्डर पढ़ा और कहा कि उन्होंने लिखा कि इमरान खान बड़ी सियासी जमात की नुमाइंदगी करते हैं। अगर कोई जज भी लिखे तो वो हैं, इस हकीकत से इनकार तो नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स और उसके बाद जो डिटेल्ड समाअत थी उसके अंदर से जो निकला है वो ये है कि पीर से उसके ऊपर मेरिट के ऊपर समाअत होना शुरू हो जाएगी। इमरान खान साहब जेल के अंदर मौजूद हैं,
कुछ सहाफ़ी दोस्तों की उनसे मुलाकात हुई है। गुज़िश्ता रोज़ से जो अफवाहें सरगर्म थी कि इमरान खान जो हैं वो वहाँ से जो है बनी गाला या फिर किसी और जगह मुंतकिल कर दिए गए हैं, वो अफवाहें अब दम तोड़ चुकी हैं। तो मेरी ख़बर ये क्रेडिबल है। जो अब से पहले वाला व्लॉग किया था उसमें मैं ये बात कर दी थी कि ये फेक न्यूज़ है, फेक प्रोपेल की जा रही है, और अभी उसकी क्लैरिफिकेशन भी आ गई है। तो देख लें कि हमारे यहाँ फेक न्यूज़ का कितना बड़ा अजदहाम है जिससे नबरदाज़मा होने की ज़रूरत है। अब कुछ लोगों की मुलाकातें हो रही हैं, कुछ की नहीं हो रही हैं। जिनकी हो रही हैं वो ख़ास पैटर्न के साथ हो रही हैं, जिनकी नहीं होने दी जा रही वो ख़ास पैटर्न के साथ नहीं होने दी जा रही। इसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें कार फरमा है। कुछ मुलाकातों या कुछ नामों के ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कुछ सेक्टेरियन ग्रुप्स के लोग हैं जिनको ख़ास अहमियत देकर उनको मिलने भी दिया जा रहा है, उनको बात भी खुलकर करने दी जा रही है। मैं इसके ऊपर कभी ज़िंदगी में मौका मिला तो ये वाली तवारीख याद रखिएगा, मैं बताऊंगा आपको। इंटरनल स्टोरी है कि ये कहानी क्या है, ये बड़ी लंबी कहानी है। इसके ऊपर कभी मौका मिला तो हम बात करेंगे। लेकिन इन मुलाकातों के बावजूद जो अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि फ़ैसला क्या किया गया है। क्या तहरीक इंसाफ जो है अब दमादम मस्त कलंदर करने पर गौर कर रही है? आज फिर मैंने बयानात के अंदर सॉफ्टनेस देखी है। वो सॉफ्टनेस क्यों है, ये सोचने वाली बात है। अगर इमरान खान साहब ये डिसाइड कर चुके हैं कि उन्होंने लॉन्ग मार्च या धरना देना है मुलाकातों की अदम दस्तयाबी की सूरत में, या फिर धांधली के मामले को ना समझने की सूरत में, या फिर कवरेज के ऊपर बैन लगाने की सूरत में, जब वो तय कर चुके हैं तो बाकी मरकज़ी क़यादत इतनी कन्फ्यूजन का शिकार क्यों है? आने वाले दिनों में कुछ चीज़ें होंगी जो क्लियर होंगी, कुछ चीज़ें बिल्कुल क्लियर नहीं हैं, अबहाम का शिकार हैं। कुछ लोग हैं जो रात की तारीकी में भी मुलाकातें करते फिर रहे हैं, कुछ दिन में मुलाकात करके आते हैं, दिखाते ये हैं कि वो सब कुछ वही है क्योंकि वो सब खड़े हैं इमरान खान के साथ, लेकिन अंदर के हकायक ज़रा इससे कतई मुख्तलिफ हैं। तो ये जो अपेरेंट यानी ये जो ज़ाहिर और बातिन का फ़र्क है, ये फ़र्क किस दिन ख़त्म होगा, किस दिन ये तफरीक ख़त्म होगी और असलियत सामने आएगी? आने वाले चंद दिनों में चीज़ें खुलकर सामने आ जाएंगी। आज के व्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।